बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय, सर्व सुंदर साथ। क्षत्रिय हैं, तुम्हें उस मालिक ने राजपूत बनाया है, डरने की कोई जरूरत नहीं। तलवार उठा और चलता चला जा। और राजाओं को ध्यान देना, जो राजा औरंगजेब को टैक्स देते हैं उनको विजयी प्राप्त करके टैक्स खजाने में जमा कर, और आज से 1/4 चौथा हिस्सा जो खजाने में आएगा वो स्वामी जी के चरणों में रोज रखना। कहते चाचा मैं ये भी करने को तैयार हूं, पर मुझे तेरी भी जबान पे कोई भरोसा नहीं, लिख के दे, लिख दे तो मैं ये भी काम करने के लिए तैयार हूं। लिख दिया। अब छत्रसाल जी उठे, स्वामी जी के चरणों में जाते हैं, कहते स्वामी जी जो भूल हो गई वो तो हो गई, नहीं सुधाई, अब इतनी कृपा मेरे पे कह दो, मैं कभी कुछ मांगता नहीं, मुझे सेवा दे, कुछ नहीं चाहिए। अब स्वामी जी ने सोचा भाई इसके खजाने में पैसा ही नहीं है, कैसे सेवा करेगा। सुंदर साहब जी समझने की बातें कहने लगे, अच्छा जाओ सेवा दे दी, कल सुबह घोड़े पे चढ़ के आना। आए, कहने लगे लो सूर्य निकलने वाला है, सूर्य छिपने तक घोड़ा इस पन्ना के चारों तरफ जितना दौड़ सकता है दूर तक दौड़ा। 27 कोस का राउंड घोड़े पर छत्रसाल जी लेकर शाम को आए। कहने लगे जा छत्रसाल, जहां जहां तेरा घोड़ा गया है आज से धरती हीरा बोलेगी। लो श्री प्राणनाथ ऐसे हीरे से सेवा कर। छत्रसाल कहते नहीं,
मैं इस हीरे से सेवा नहीं करूंगा, फिर मेरी सेवा काहे की हुई। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेवा। ये फिर सेवा तो नहीं। ये जब तक ब्रह्मांड रहेगा सारी दुनिया को पहचान होगी कि पत्थरों को वरदान देने वाले प्राणनादी। और आज भी आप जाइए पन्ना में, जाके जगह लीजिए, प्रॉफिट के लालच से नहीं, राज्य का नाम लेके 1 फुट जगह के अंदर हीरा मिल जाएगा। कहते नहीं, ये हीरे से नहीं सेवा करूंगा। आपने मुझे हुक्म दे रखा है कि हुक्म तेरे हाथ है। मैं विनती करता हूं कि मेरे साथ हथनी पर बैठो। ध्यान से सुनिए, मैं हथनी पे राजाओं महाराजों की जैसे सवारी निकलती है आपको बिठाऊंगा, खुद सिपा सलार बन के सेना को साथ लेके चलूंगा, और एक तरफ से खड़त जलालपुर छोटी छोटी जो हिंदू स्टेटें हैं उनके राजा को पकड़ लूंगा, पकड़ के बांध दूंगा, फिर उनके पंडितों और काजी मुल्लाओं को बुलाऊंगा और उनसे आपका शास्त्रार्थ कराऊंगा। वो आपके चरणों में झुक जाएंगे, तब उनसे लिखवाऊंगा कि ये छतरसाल जी के गुरु नहीं हैं, ये पूर्ण ब्रह्म हैं, जैसे अब्दुल रसूल मान के गया था। फिर राजाओं को कहूंगा अब पहचानो ये कौन हैं। आज के बाद स्टेट का टैक्स औरंगजेब को नहीं देना, सारा टैक्स इधर भेजो, फिर उसका जो है मैं उससे सेवा करूंगा। अब स्वामी जी हुक्म दे चुके हैं, भी अब हुक्म हाथ छतरसाल कहले करते में चलूंगा। तब छतरसाल जी स्वामी जी को हथनी पर राजाओं की तरह सजा के खुद सेना चला के आगे खुद चलते हैं। एक एक दिन में 2-2, 3-3 स्टेटों को विजय करके, और उनके तलवार से नहीं। छतरसाल जी को स्वामी जी ने मना किया था कि इस तलवार से अब किसी का खून करना नहीं। ये मेथड था उनका, राजाओं को पकड़ना और पंडितों को और काजियों को बुला के कुरान और कुरान से वो झुक जाते थे, क्योंकि पता ही नहीं पार ब्रह्म के स्वरूप का। अल्लाह अल्लाह कहते हैं मुसलमान, पता नहीं अल्लाह कौन है, वो अर्श कहाँ है। कहते हैं सारे अक्षर अक्षरातीत, डजंट नो, कोई हिंदू नहीं जानता अक्षर क्या है और अक्षरातीत क्या है। पढ़ो, आज क्या लोग बताते हैं, ये अक्षर है, जीव अक्षर है और विष्णु अक्षरातीत है, और जिसका महाप्रलय में नाश होता है। आगे का ज्ञान नहीं मेरे साथियों। दुनिया में जो ज्ञान आज दिन तक नहीं था, ये कलयुग की भारी महिमा है कि इसमें स्वयं पूर्ण ब्रह्म आकर दुनिया को ज्ञान देंगे। इसलिए उस अवतार का नाम भी क्या रखा है शास्त्रों में, कल की अवतार, कि जिनके ज्ञान के अंदर किसी प्रकार की भी कमी नहीं होगी। इस तरह से जहां जहां जाते जाते विजय प्राप्त करते जाते हैं। एक बसंत सुर्खी, ध्यान के साथ फिर पंडित की बात आ गई। वो राजा था पंडित, उसने कहा भाई ये छतरसाल ने कमाल कर रखी, पहले से ही आ गया, चरणों लगा। कहते भाई छतरसाल, मैं इनको अक्षरातीत मानता हूं, पर ये बता, ध्यान के साथ सुंदर सा जी, अक्षरातीत एक तेरा है कि सबका है? जब तुम इसको पूर्ण ब्रह्म कहते हो तो एक तेरा है कि सबका है। कहने लगे भाई पार ब्रह्म तो सबका है। कहने लगे तो इतने दिनों से तेरे घर में है, तू सेवा करता है, 1 साल के लिए सेवा मुझे दे तो मैं समझूंगा कि तेरे अक्षरातीत नहीं सबके हैं। फंस गए छतरसाल जी, मैं अब क्या करूं। तब छतरसाल जी अपनी 3 रानियों और बाईजुराज को स्पेशली भेजता है, साथ और सेवा करने वालों को भेजता है कि राशन पानी तो पंडित का ले लेना, पर बना के खुद खिलाना। इन पंडितों का कोई भरोसा नहीं। अब ले गया 1 साल वहां, फिर वहां जाके ये क़यामतनामा ग्रंथ उतरता है जो छतरसाल जी के नाम से उतरा। साल के बाद फिर छतरसाल जी आते हैं और आके स्वामी जी को ले जाते हैं। इस तरह से इंदौर, उज्जैन,
वो सारा मध्य प्रदेश का इलाका जबलपुर तक छत्रसाल जी ने विजय प्राप्त किया, और अपनी स्टेट की गर्ज से नहीं, केवल स्वामी जी की पहचान के वास्ते सारा मध्य प्रदेश। आज भी जाओ वहां, कल बताया था ना, जहां उनका मकबरा है तेदुन्नी दरवाजा, आज भी कुइया है। भले कोई प्राणनाथ जी को नहीं जानता, प्राणनाथ की कुइया को सारे जानते हैं। क्यों? आज भी राज्य जाने, उसका जल, जिसको पुराने से पुराना टीबी हो, कोई शारीरिक रोग हो, 15 दिन वहां जाके रहना पड़ेगा। पानी भी उसी का पियो, आटा लोट बांधना है उसी का बांधो, उसी से नहाओ दो, 15 दिन के अंदर ओके दुनिया आएगी। इस वास्ते वो प्रार्थना जी के कोई मशहूर है, आत्मज्ञान किसी को पता नहीं चला। तो अब पन्ना जी में रह के फिर आगे क्या होता है वो सुनिए। 1743 से हाँ, वो ओरछे का राजा रुजा सारे हो गए, बसंत सुर्खी आया हो गया। हाँ मिट्ठू, अब क्या होता है ध्यान दो, ये तो ये हुआ। अब औरंगजेब को उधर पता चल गई कि मेरा अफगन खां मारा गया है। अफगन खां 80,000 सेना के साथ, ये कल विषय आ चुका है, मारा गया था, बाकी सेना भाग गई। अब औरंगजेब ने जितने भी बड़े बड़े वडील कैप्टन मिलिट्री के थे सबको बुलाया, और वो लोग परीक्षा लेने के लिए क्या करते थे, सोने के थाल में पान बीड़ा रख देते थे कि भाई 76 साल को कोई जिंदा पकड़ के लाए या उसकी गर्दन काट के लाए, वो बीड़ा उठाए, मैं लिख के दे रहा हूं, सारे भारत का जितना मेरा राज है उसका आधा उसको दे दूंगा। मिट्ठू पीरजादा हिस्ट्री के अंदर नाम आता है, कहने लगे जी मुझे 5000 सेना दे दो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, और मैं 76 साल को जिंदा पकड़ के लाऊंगा। जाओ भाई, दे दिया तुरंत। अब उसने क्या किया, सुंदर साहब नहीं जानते कि पृथ्वी परिक्रमा क्यों की जाती है पन्ना जी में। चोपड़े जी की हवेली जो है उससे परे बहुत घना जंगल है, उस रास्ते से मिट्ठू पीरजादा दिल्ली से झांसी और उस रास्ते से तंग तंग रास्तों में होकर के आया। एक जगह क्या था रात्रि को कि मैदान खुला था, वहां छोटी जाति के चमार लोग, उनके यहां बारात आई हुई थी, तो जहां से निकलने का रास्ता था वो हार्डली इतना था कि एक ही आदमी उसको क्रॉस कर सकता था, 1 by 1। तो मिट्ठू पीरजादे ने क्या किया, भाई इसमें से निकलो और यहां से हम छत्रसाल जी के बंगले पर बैक साइड से अटैक करेंगे। अब लगे वो निकलने, तो चमारों ने समझा कि ये कोई डाकू आ गए, ये तो हमें लूटेंगे। तो वो लोग तलवारें और गंडासे लेके आमने सामने खड़े हुए, एक एक सिपाही आता जाए काट के एक तरफ फेंकते जाए, एक एक सिपाही आता जाए वो काट के फेंकते जाए। सूर्य निकलने से पहले 5000 काट के ढगला ढेर हो गया। अब जब हुई रोशनी तो मिट्ठू पीरजादा भागा कि मर गया, मैं भी आगे गया तो मुझे मार डालेंगे। अब गया औरंगजेब के पास दिल्ली में, दरबार में पेश किया गया, सिर नीचे है। औरंगजेब पूछ रहा है क्या हो गया, अरे भाई सेना कहां गई? चुप। उन्होंने कहा बोलता है कि फांसी चढ़ाए, नीचे मुंह करके कहता अजी उसको चमारों ने मार दिया है। ये हशर हुआ, जिसने छत्रसाल जी के विरुद्ध सिर उठाया उसको वहीं का वहीं। क्यों? उनके आशीर्वाद से, उनके लिए सच्चाई से, जो सच्चे भाव से ईमान से उनकी पहचान करता है, उनका सदा शक्ति उनके साथ रहती है। और पुनः जिन जिन करे, और फिर भी जिसने छत्रसाल जी के विरोध जहां पर जो है कदम उठाने की कोशिश की, तीन तीत ही पाई सजा, उसी वक्त जो है उसके साथ कुछ ना कुछ होता चला गया। ये काफर लिखे कुरान, एक कुरान में काफर लिखे हैं कि जो अल्लाह ताला के आने पर उसके विरोध करेंगे,
इसी को दोज़ख में जलने वाले इंसान कहे हैं, जो प्राणनाथ जी की वाणी के विरुद्ध चल के उनकी वाणी को छुपाते हैं। यही लिखी ताले खजाना। अब उनको सजा यही मिलने वाली है और कोई हथकड़ियां नहीं लगनी। उनको जन्म जन्म के लिए जो है नरकों में सड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने स्वार्थ की गरज है, उनको सत्य की जरूरत नहीं है। श्री महामद कहे सुनो साथ जी। आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी, कहीं दुनिया में ऐसा है कोई फॉलोअर्स को साथी कहे? हमेशा कहते हैं जी हमारे शिष्य हैं, हमारे 1 करोड़ अनुयायी हैं। स्वामी जी किसी को अनुयायी नहीं कहते, वो क्या कहते हैं? ऐ मेरे परम धाम के साथी हो, वी ऑल आर इक्वल, नो डिफरेंस। कितना ऊंचा ज्ञान है, जरा तुलना कीजिए, हर एक की अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं आ सकता। गुरु कभी भी शिष्य को नहीं दे सकते कि मेरे समान हो, और स्वामी जी किसी को छोटा कहते नहीं, मेरे साथी हो, आओ। श्री महामती कहे साथ जी, ऐ मेरी परमधाम की आत्माओं, मेरे साथियों, क्योंकि आत्मा सबकी एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कहाँ का ज्ञान है। और दुनिया में आज हजारों धर्म है, हजारों गुरु हैं, कभी भी कोई शिष्य को अपने समान नहीं, बैठ भी देख नहीं सकता। यह कीमत की बात, ये कीमत की बात है। ये वो ज्ञान है जिससे तुम्हारी आत्म का कल्याण, तुम और पार ब्रह्म कौन हो, कैसे संबंध हो सकता है, ये वो ज्ञान है। जब आए तुम पर नामिने, ये कब की बातें हैं? जब सब सुंदर साथ पन्ना जी में आया था, तब की ये विख्यात, तब के विख्यात। क्या करते हो यार? श्री महामती कहे सुनो साथ जी। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, कीमत की बात, कीमत की बात। जब आए तुम पर नामिने, जब आए तुम पन्ना में, तब की ये विख्यात, तब की विख्यात, तब की। आप श्री प्राणनाथ जी महाराज 1740 में पन्ना जी महाराजा छत्रसाल से मुलाकात होती। 3 वर्ष तक बराबर 1743 के बाद फिर चित्रकूट से, बसंत सुर्खी कहाँ का राजा था? चित्रकूट में था। 1 साल वहां रहने के बाद फिर वापस आए, और अब हर प्रकार की जब शांति हो गई, अभी तक स्वामी जी ने सुंदर साध को परम धाम का चितवन नहीं कराया था, क्योंकि चितवन बिल्कुल एकांत और शांत, पीस ऑफ माइंड की वस्तु है। और वो चितवन को यहां वाले लोग क्या समझते हैं कि शायद ये हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म यदि ये होता तो क्या आदि नारायण हिप्नोटिज्म नहीं कर सकते थे? सृष्टि के नाथ हैं, कोई हमारे और आपकी तरह से मामूली इंसान नहीं। फिर त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवती हैं, लक्ष्मी जी हैं, कितने 33 करोड़ देवी देवता है। उन सब के ग्रंथों से आप खूब खूब समझ चुके हो। खोज खोज बची, नहीं पता चला। ये चितवन जो है, ये परम धाम के जो नक्शे हैं, या किस तरह से बैठ के चितवन करना है, ये स्वयं स्वामी जी ने बताया। क्यों? कि हमारी आत्म जिस घर से आई है, सिर्फ एक माया का पर्दा पड़ा हुआ है, और हम यहां आके भूल गए। हालांकि पूरी बीतक आपने सुनी और सब ग्रंथों के प्रमाण से सुनी।
कि भाई वो परमात्मा जो एक है, जो हमारी आत्मा का धनी है, मालिक है, वो एक अक्षर दी। और जहां हमारा निज घर है, स्थान है, वहां आनंद ही आनंद की लीला है। और संसार में तो प्रैक्टिकल जीवन में देख रहे हैं कि कितना दुख ही दुख है। हर परिवार में दोनों पति पत्नी सुबह से लेकर शाम तक करते हैं तो जाके कुछ सुख शांति मान से रोटी मिलती है, वो भी झूठे पेट के लिए। फुर्सत ही नहीं है कि हम बैठ करके सोच सकें कि भाई जो कुछ हम सुबह शाम कर रहे हैं, क्या इससे मेरी कुछ आत्म का भी कल्याण होना। और शरीर छूटने के बाद यहां कितना कुछ इकट्ठा कर लो, कुछ साथ चलना नहीं। और एग्जाम्पल अलेक्जेंडर की होती है। बादशाह एक सिकंदर था, 16 वर्ष की आयु में इतना धन इकट्ठा कर लिया, सारी दुनिया पे उसका विजयी झंडा हो गया। अब कीमती कीमती चीजें लूट के, हीरे जवाहर डायमंड वगैरह सब ले जा रहा था, और था कि मेरे से बड़ा कोई है। ये सहंकार ने ऐसा पटका उसे कि यूनान उसका घर था, वहां नहीं जा सका। दिल में बड़े गौरव थे कि मैं जाके अपनी पत्नी को बताऊंगा कि मैं विश्व का बादशाह हूं, मां का भी आशीर्वाद लूंगा। पर ये पता नहीं था, अभी 32 इयर्स का था, ओनली ऑफ 32 इयर्स। एक झटका मौत का आया, होश आ गई कि मैं घर तक नहीं पहुंच सकूंगा। उसकी आज एग्जाम्पल दी जाती है। जब उसकी अर्थी निकली थी, हाथ कफन के अंदर ही वैसे तो बांध देते हैं, उन्होंने कहा मेरे हाथ बाहर रख देना कि जो माया के जीवड़े हो, जिनको 24 लाख है पैसा, है डॉलर लगी हो, उसको कुछ अकल आ जाए शायद कि वो सिकंदर भी जब गया था तो दोनों हाथ। और चलो उसको तो ना छोड़ो, हमारे बड़के बुजुर्ग वडिल भी तो शरीर छोड़ते, क्या लेके गए, वही तो हम लेके जाएंगे। इसलिए सुंदर साहब जी, भाई कुछ चोट लग जाए, अभी कुछ सांस जो बाकी है, और राज्य के साथ अपना संबंध और उसको उजागर कर लो। और नहीं तो भाई कोई ये ज्ञान ऐसा नहीं होता किसी को जबरी दिया जाए। इतना सुनने के बाद भी आत्म को चोट नहीं लगी कि हम संसार के ग्रंथों के पाठ करवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना। क्या रामायण सुनने से किसी को राम के स्वरूप की पहचान हुई? भागवत के इतने सारे विश्व में आज हमारे हिंदुस्तान में भी, इधर भी पारायण हो रहे हैं। क्या एक राजा परीक्षित के बिना किसी को वैकुंठ की मुक्ति मिली? एक शो मत करो इन पाठों को करा के, कुछ आत्म के लिए भी कर लो। क्यों? किसी वक्त भी सांस हमें छोड़ देगा, कोई गारंटी नहीं इसकी। रात को सोई, हार्ट फेल हो जाए, क्या करोगे? स्वामी जी ने वाणी में लिखा है, नहीं भरोसा खिन का। वो इंसान संभल, तुझे एक पल का जो तू लिए बैठा ना, अरे अभी हम तो जवान हैं, 80 साल के हो जाएंगे, अरे फिर परमात्मा का नाम ले लेंगे, इस काम को पेंडिंग रखते हैं बुढ़ापे के लिए। तब राज्य ने सोचा भी, इनका ये अभिमान भी तोड़ो, ये बीमारी भेजी हार्ट फेल की, अब क्या गारंटी? 4 साल के बच्चे का हार्ट फेल हो रहा है, जवान का हो रहा है, बुढ़ापे का भी हो रहा है। नहीं भरोसा, क्यों? और सब कुछ तुम्हारे हाथ है, सांस किसी के बस की बात नहीं। तो फिर ऐसा जो धोखे देने वाला सांस है, जिस पर हमारा अधिकार नहीं,
और फिर भी हम अपने लिए वो है जो हम अपनी आत्म के लिए करते हैं, और बाकी जो कुछ भी करते हैं वो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। वो वाइफ है, बच्चे हैं, उनके वास्ते तो है, अपने लिए, योर सेल्फ के लिए तुमने अपनी आत्म के लिए क्या किया? ठीक है, आगे तो संसार में यह ज्ञान था ही नहीं। इसी तरह से दुनिया आती गई, कर्म करती गई और मरती चली गई। अब तो हमारे मूल संबंध से राज्य महाराज इस पृथ्वी पर उतर आए, परम धाम का कुल ज्ञान लेकर के आ गए। फिर उन्होंने ये तो नहीं कहा भी तुम घर बार त्याग दो, गृहस्थ को छोड़ करके कहीं चले जाओ। नो नो नो, केवल श्री प्राणनाथ के दीन पर जिनको है प्रतीत, वो घर त्याज वन न जानी, घर ही में अतीत। अगर घर बैठे, जैसे अब आप लोग घर बैठे तो मिला है, राज्य की पहचान हो गई है, तो अब कुछ तो आपको भी करना होगा, बस और कुछ नहीं। अब ये वो मेथड है चितवन का, जो स्वामी जी 7 साल तक, पन्ना जी में 8 साल, और जनरल टॉपिक पर विषय नहीं, चर्चा नहीं सुनाते थे, कभी कोई प्रमाण देना हुआ था। अदरवाइज यहां से लेके परम धाम हम कैसे अनुभव करें, मेरी आत्म कैसे समझे कि भाई वाकई परम धाम है, और वहां युगल स्वरूप मूल मिलावे में बैठे हैं, और हमारी पर आत्म जो परम धाम में तन है वो उनके चरणों में है। बाकी तो 25 पक्ष बहुत बड़ा एक विस्तार का है, वो भी जिनमें उन्होंने अपना किया, एक एक शब्द वो जानते हैं, उनकी और खान है। जैसे कोई यूएसए होके चला जाए और इंडिया में जाके बताएगा नहीं मैं क्या क्या देख के आया, ऐसे ही वो जब याद आ जाती है, आत्म का संबंध वहां हो जाता है, एक एक चीज यहीं बैठे याद में आती है, दिखती है अनुभव से आत्म के कि ये हमारा परम धाम है। इसको कहते हैं चितवन। अब पन्ना जी में चलिए, बंगला जी के अंदर स्वामी जी सुख शांति, इतने में बंगला जी तैयार हो गया। छत्रसाल जी ने, जो आज भी सिंहासन बंगला जी में है, उसी सिंहासन के ऊपर स्वामी जी विराजते थे, पौड़ते थे, बैठ के चट्टा सुनाते थे। अब वो कैसा था फलन, कैसी सुंदर साथ ने ये नहीं फिर विचारा कि ये मेरा ही ठाकुर है। पहचान हो गई कि तन भले यहां का है तो हमारा भी तो तन यहां का है, तो राज्य भी यहां आएंगे तो किसी आत्म के अंदर बैठ के तन ही तो धारण करेंगे। फिर उन्होंने पहचाना जिस जिसने, और किस तरह से 24 कलाक राज्य की सेवा की, और कैसे अपने जो है जीवन को भी सफल किया, कैसी वो बंगला जी में सेजा थी उनकी। पढ़ो सुख सेजा उनकी, शुरू से शुरू पहले पे पढ़ो। सुंदर सेज स्वरूप की, अब देखो सुंदर सेज, से सुंदर हो गई, स्वरूप क्या है? नूरमय। उस नूरमय स्वरूप की सेजा भी कैसी होगी? अति सुंदर है, अति प्यार भरी नूर। और नूर, नूर क्या कहते हैं? वो तेज है उसके अंदर, हर एक के भाव को वो पलंग नहीं लगता है, राज्य का आसन लगता है। आज भी उसी के ऊपर स्वरूप साहब की रख की सेवा होती है, और जो सुंदर सा समय पे शब्द पूनम पे गए हैं, और किस तरह से उनका तेज होता है वस्त्रों का, श्रृंगार का, और किस मस्ती के साथ सुंदर साथ उनके सामने नाचते हैं, कूदते हैं। इनकी सिफत इन जुबान। अब स्वामी जी लालदास जी के तन में बैठ के कह रहे हैं, महामती सुंदर साथी जी, अगर आप इस भाव से उसको देखोगे
कि मेरे धाम धनी की सेजा हैं, तो फिर इस जुबान से उसकी शोभा का वर्णन हो ही नहीं सकता है। अत प्यारा लाल पलंग। कैसा है? लाल पलंग है, आज भी वो सेम का सेम पलंग है, नो चेंज, और पाए भी लाल है। उसके ऊपर किस तरह से प्यार भरी जो है चद्दर तलाई सब बिछी है, पचरंगी पाटी मिही भर, और पचरंगी पाटी से उसको बिना हुआ है। प्रेम प्रीत सो से वही। बस ये है, प्रेम और प्रीत से सेवा होती है। और प्रेम और प्रीत कब आता है? जब स्वरूप की पहचान। पहचान के बिना अब हजारों सुंदर साथ वहां जाते हैं, मत्था टेका प्रसाद लिया चल। भाव की बात होती है। भाव बिन पहचान के कौन किसी को आज जाके पूजेगा या सेवा करेगा ना। और बड़े प्रीत और प्रेम के साथ वो सेवा में मगन हैं। सिरदार साथ सुंदर, जो सुंदर साथ के सिरदार। सिरदार का मतलब कोई छोटे बड़े नहीं। सिरदार कौन है? जिसने अपने धनी के स्वरूप की पहचान कर ली, वही सिरदार। उन्होंने माया के अंदर अपने धनी की उलखान की है। अब वो तो सेवा में मगन खड़े एक टांग पर, सेज तलाई कोमल, और उसी हिसाब से सेजा और तलाई, सर्दी के मौसम का वर्णन हो रहा है, जो ऊपर ओढ़ते हैं, रजाई का हो या कपल, जो भी कुछ आप लोग कहते हैं, अति कोमल वस्त्र का बनाया हुआ है। मिही चादर दरी नरम, और जरी सीजन बदले तो मिही चादर वो भी नरम रखी है कि भाई चादर की इच्छा हो तो चादर ओढ़ लेंगे, नहीं तो रजाई ओढ़ेंगे। सिराने गाल मसूरिये, सिराने जिसको हम पिल्लो कहते हैं, और गाल मसूरिये शब्द पढ़ते हैं, शायद कई सुंदर साथ को पता नहीं चलता होगा भी गाल मसूरिया क्या होता है। अब ध्यान से, गोल जो पिल्लो होता है, गोल तकिया, उसको गाल मसूरिया कहते हैं। जैसे हम रात को साड़ी चेंज करते हैं तो बाजू रख लेते हैं, अपन जनरली क्या कहते हैं भाई साइड चेंज करते हैं तो बाजू ले रखते हैं। तो सुंदर साथ ने कहा नहीं, इधर भी एक गाल मसूरिया गोल तक पिल्लो रखा है और इधर भी रखा है। भाव है ना कि भाई बाजू थकेगा नहीं, गोल पिल्लो रखो, इसको गाल मसूरिया कहते हैं। सिर के लिए पिल्लो रखा हुआ है दूसरा, और ये साइड में दाएं और बाएं जमुना और दाविया थे गोल जो है वो रखा है, उसको गाल मसूरिया, गाल का पिल्लो कहते हैं। ये जाने सैया दिल मरम। ध्यान दो, ये कौन पहचानता है? जिन सुंदर साथ के दिल ने, आत्मा ने पहचान कर ली है कि ये मेरे धाम के धनी है। ये भाव से, मतलब मर्म नेत्री का ढंग वे वही जानते हैं जिन्होंने धनी की पहचान की है। चारों पाए सेज बंद, और चारों पाए जो है पलंग पे, उसके ऊपर सेजा जो बिछी है ना, वो चद्दर कुछ बड़ी है, और उसको फिर बड़े ढंग के साथ पाए के साथ ही बांधा हुआ है, बांधे सनंद करत, और बड़ी युक्ति के साथ उसको बांधा है। लटके फुमक रेशमी, और आजकल तो वो चदरें नहीं रही, पहले फुमकों वाली चदर होती थी, और उसके जो है फुमक नीचे, मानो यहाँ बांधा तो नीचे रेशमी फुमक भी लटक रहे हैं, पचरंग तरंग जलकर, और 5 रंग के वो 5 फुमक हैं। चादर रजाई ओढ़ने, चादर और रजाई ओढ़ने के लिए रुत समय सेवा हो, सीजन के हिसाब से जो है वो सेवा की जाती है। लाल डांडे चार नूर के, और उसके ऊपर मच्छरदानी लगाते हैं ना मस्किटो के लिए, तो उसके ऊपर 4 डांडे हैं, चारों पायों के ऊपर। यो कहो छतरी सोए, इसको छतरी करके कहते हैं। आप बंगला जी गुम्मट साहब में जाओगे तो छतरी बनी हुई होगी, पर्दे झालर झलकर, फिर वो जो है छतरी के साथ साथ पर्दे भी हैं, झालर भी है। दवा जमे नाही सुमा, अब इसकी शोभा केवल एक लिख दी है। ये तरीका जो है स्वामी जी कहते हैं ये किसी को बताने से नहीं होता। कैसे? एक बार एक बुढ़िया थी, बड़ी गरीब थी, पति उसका एक्सपायर हो गया था, एक ही लड़का था। वो बेचारी इतनी गरीब थी
कि लोगों के काम करके, बर्तन मल के और काम करके जो कुछ मिलता था अपने लड़के को पाल रही थी। कभी उसने गुरु धारण किए थे तो गुरु को पता था भाई यहां कोई गुड़िया थी, रहती होगी, क्योंकि आगे तो सालों में एक बार ही गुरु दर्शन देते थे। वो आए, अब उनके दिल की इतनी खुशी हो गई कि मैं गरीब हूं और मेरे घर आ गए। उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि उसके घर में चावल भी नहीं थे, आटा भी नहीं था। पड़ोस में उसके बहुत बड़ी सेठानी रहती थी। कहने की, सेठानी मेरे गुरु महाराज आए हैं, सर्दियों का मौसम था, भाई तू ऐसे कर, थोड़ा चावल और दाल मुझको उधारा दे दे, मुझे पगार मिलेगा मैं तुझे लेके दे दूंगी। अब सर्दी का मौसम था, उन्होंने गुरु जी के लिए पहले जल गर्म किया, स्नान करवाया और पलंग में ताव में धूप जहां थी थोड़ा बिठा दिया। भीख मांग के बेचारे उधार लाके बड़े भाव के साथ दाल चावल बनाते हैं। अब गुरुजी बैठे हुए थे, उन्होंने देखा ये दाल चावल भी मांग के लाइए, तो पूछा क्यों भाई तेरे घर इतना भी नहीं? कहने लगी मेरे घर सब कुछ है, आप आ गए ना, ये तो चलता रहता है, कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा और हम जाएंगे ना, यहां से खोद लेना। चले गए। उसने कहा भाई गुरुजी कह गए यहां खोद लेना, चलो देखती हूं। खोदा तो नीचे बड़े मठ के मठ पड़े हुए थे, भरे हुए डायमंड वगैरह, आटा वटा सब कुछ। अब जब वो मिल गया तो उसने सोचा भाई अब जब दे ही गए हैं, बहुत अच्छा महल बनाया, गाय रख ली, जानवर रख लिए, लड़के को खूब वो कर दिया। अब सिठानी पड़ोस में रहती थी, उससे सहन नहीं हुआ। हम सारी उम्र मर गए, इतना सुंदर महल नहीं बना सके और इनके गुरुजी इतना दे के इसको गए। आई, कहने लगे भाई तुमने गुरुजी को क्या कहा था? मैं कहा मैं तो कुछ नहीं कहा। तो ये कैसे हो गया? उनकी कृपा हो गई, हो गया। अच्छा अब जब तुम्हारे गुरुजी आएंगे ना तो मुझे भी बताना, मैं भी अपने घर पधराम नहीं करूंगी। अच्छा भाई, वो रोज तो आने वाले थे नहीं, फिर कभी साल 2 साल के बाद भ्रमण करते हुए वापस गए, उसी रास्ते से आ गए। तो फिर आए, उधर ही अपने उसमें ठहरना था, ठहरे। देख के वो बेचारी बुढ़िया तो अच्छे वस्त्रों में थी, खाता भंडार भरा हुआ था, पगे लगे। इसके बाद दिल निर्मल था, जाके सेठानी को कहती, सेठानी आपने बोला था ना मेरे गुरु महाराज जी आए। कहने लगे अच्छा तो मैं आती हूँ अभी आमंत्रण करने के लिए, अब मैं अपने घर आऊंगी, पर मुझे बता तो दे तूने किया क्या था, समझ रहे हो? मुझे बता दो तुमने क्या किया था। अब उसने ये तो नहीं बताया कि भी सर्दी का मौसम था। कहने लगा भाई मैंने क्या करना था, गुरुजी के नहलाने के लिए गर्म पानी दे दिया था और फिर मैंने उनको धूप में बिस्तर बिछा दिया और मैंने गरीब मांग के तो मैं आपसे ले गई, तो मेरे घर तो रोटी भी नहीं थी। कहने लगे ठीक है, समय लग गया तरीका। अब आ गया था गर्मी का महीना, समर वो था विंटर। चलो भाई, कहने लगे इन्होंने कहा था गुरुजी आज हमारे घर चलो, वहीं स्नान कर लेना। उसने गर्म पानी किया था तो कहने लगे मैं वेल बॉइल्ड क्यों नहीं करूं? भाई उनको गर्म पानी से इतना धन मिला है तो मैं वेल बॉइल्ड क्यों ना कर दूं? खूब उबलता पानी रख दिया, गुरुदेव स्नान कर। अब हाथ में जिस पानी में नहीं डाला जाता उससे स्नान क्या करें? अच्छा भाई
संत थे, शयन कर गए, कुछ मल मूल के और 2-4 लोटे डाल लिए, स्नान कर दिए। और क्या कहा था, मैंने उनको धूप में बिठाया। अब जून का महीना और सड़ती हुई धूप, वहां पलंग डाल दिया। अच्छा, सहनशीलता होती है संतों में, बैठ गए और बस कहते उसने भी कुछ नहीं मांगा था, मैंने भी कुछ नहीं मांगना, पर जब मैंने उससे भी ज्यादा अच्छी सेवा की है तो फिर मुझे अच्छा क्यों नहीं दे के जाएंगे। ठीक दूसरे दिन गुरुजी फिर आए, वापस आ गए बुढ़िया के घर, कहने लगे लो कि बस अब हम चलते हैं। तो क्या हुआ, गुरुजी गए, 4-5 दिन के बाद घर में लगी आग, जल के सब कुछ राख हो गया। भाव से सेवा होती है। जितना जितना आपका भाव पवित्र होगा, निर्मल होगा, उसकी राह पे, राज्य की सेवा पे चलोगे, पता नहीं लगने देते कि कैसे बढ़ रहा है। माया वस्तु क्या होती है, हमें दरअसल आज दिन तक शुद्ध भी नहीं आई है कि किसकी सेवा करें, किसकी ना करें, और फिर झूठ के अंदर ही हमारी हर तरह की कमाई, जीवन सब व्यर्थ होता है। ये वाणी ये सिखाती है। किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, 5000 सुंदर साथ थे, सबनी सेवा में रहते थे, क्योंकि जीव सृष्टि भी थी और ईश्वरी सृष्टि भी थी और ब्रह्म सृष्टि भी थी। कुलजम स्वरूप खोलिए, लास्ट फिगर में क्या लिखा है, 500 जुल्दलाहट हो, 500 ब्रह्म सृष्टि थी और 1500 ईश्वरी सृष्टि थी, 2000 और 3000 जीव सृष्टि थी। गए हुए थे वो भी, घर बार सब कुछ छोड़ के गए हुए थे। अंकुर नहीं, वो स्वामी जी के अवगुण ही निकालते रहते। तभी किरंतन को क्या लिखा, वो साथ जी मैं तुम्हारी गुनहगार। क्यों, परम धाम की वाणी कर कर वाणी सुनाई तुमको कि ये खलक हुआ कि क्यों आज मुझे बुरा भला कहते हो, क्योंकि मैंने तुमको वाणी सुनाई और तो कुछ नहीं किया। और उस वाणी को सुन के मिनो मिने कुछ करें, परम धाम की कुछ बातें भी करते हो और करो धाम चितवन, पर बुरा चाहो तिनका जिन बताया मूल वतन। बुरा मेरा ही चाहते हो जिसने तुम्हें माया से निकालकर निज घर की सारी बातें बताई हैं। तो भाई ये जीवों का काम है, उनके दिल में भाव कहां से आएंगे। तो जिन्होंने पहचाना वो प्रेम प्रीत के साथ कि हम संसार में आए हैं तो हमारा भी तन तो माया का है, और राज्य आएंगे संसार में तो वो नूरमय तन तो लेकर के आ नहीं सकते। जिन्होंने पहचाना वो इस भाव के साथ कैसे 24 कलाक 8 पहर कहते हैं उसको, आप लोग तो पहर को समझते ना, 3 कलाक का 1 पहर होता है। तो मॉर्निंग 6 बजे से लेके 9 बजे तक पहला पहर होता है, फिर 9 से 12 दूसरा, 12 से 3 तीसरा, और सांझ को 3 से 6 चौथा, फिर नाइट स्टार्ट होती है 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। इस तरह से 24 कलाक के 8 पैर होती है। आज ये पहले पैर में, अब बताना जिस दिन मोमन सोने का पीरियड आए तो बताना, 7 साल तक जरा समय मिला, कमर सीधी की या ना की, कोई सोया ही नहीं, इतनी दिल के अंदर चोट लग गई। प्रेमदास जोश में, और प्रेमदास जो है हर वक्त कभी थकन लेता ही नहीं, मन में खड़ा ही रहता है सेवा के अंदर। जो सेवा होती है भाग भाग के करते हैं। द्वारकादास खबरदार, और द्वारकादास जी भी चौकसे रहते हैं, भाई ये सेवा हो अब आने वाली है, मैं पहले ही क्यों ना करके रख दूं। पलंग उठाए बिछावता, और पलंग उठा करके ये बिछाते हैं। नारायण हरद्वार, कहां से, रात को जब शयन होता है
तो संसार की दृष्टि से स्वामी जी पत्नी उनकी भाई जो राजतेज कुरी जो थी स्वयं सीधा और उनका पलंग तकिए के ओर रखते हैं। अब सुबह उठते हैं तो वो पलंग सुंदर साथ कौन कौन उठाता है? कोई दिन ना थे करी, कई दिन नाथा जोशी, ओ ठट्ठे नगर वाला, ये सेवा उन्होंने की। करते थे रात दिन सेवा में मगन है। पहचान हो गई कि राज्य परम धाम में मिलेंगे, श्यामा जी मिलेंगी, सुंदर साथ मल से पर सेवा, वो यही सेवा का यही ब्रह्मांड है। इसलिए जिनको सुध आ गए वो दिन रात खड़े हुए हैं। फिर चित्त दे करके मथुरा दास और गंगा दास ने भी सेवा की। परमानंद भी शामिल हैं। कैसे सेवा लेते कि ये मेरे धाम के धनी हैं। चलिए शामिल रहे। कौन? श्याम हाँ यूं कहो ना, श्याम जी भाई भी शामिल रहते हैं सेज सेवा के संग, सेज सेवा के वास्ते। ये चारों चित्त सो करे, ये चारों भाई चित्त के साथ सेवा सजाना करना करते हैं। जान धाम धनी हरदम, के ये हमारे धाम के धनी हैं और हम इनकी अर्धांगिनी। आत्म का रिश्ता है। पुरुषों के नाम सुनिए ना तो क्या पुरुष के भी पुरुष अर्धांगिनी होगी? आत्म के भाव से कि हमारी आत्म के ये हमारे धाम के धनी हैं। मानक भाई भी स्नेह के तय बड़े प्रीत भाव के साथ करते हैं। सब सेवा में खबरदार, सब सेवा में शामिल रहते हैं। हजूर हाजिर रात दिन, और रात दिन स्वामी जी के चरणों में भी हाजिर हैं। सब सेवा में सिरदार, और सब सेवा करते हैं एक दूसरे से बढ़कर। छबीला जो सेवा करे, छबीला कौन? देवचंद जी की लड़की जमुना ना निकरा, उसका नाम ही स्वामी जी ने छबीलदास रख दिया था। और सूरत से चले एक ही सेवा उसके जिम्मे थी कि जल तूने सबको पिलाना है। अब सबकी तो वहां व्यवस्था थी। स्वामी जी की जल की सेवा जब भी आए सोच लेना छबीलदास हाजिर खड़ा है। जो पहले करी जमुना, पहले जमुना भाई जी करते थे। वारसीन को दही, ए बेटा जान के वारसी, अबे तू मेरी जगह पे अब सेवा कर, वो बुढ़िया होंगे। जल रुगावे छबीलदास, और छबीलदास जल रुगाता है। पिछली रात रहे घड़ी दो घड़ी जब स्वामी जी प्रातः उठते हैं तो कोगला करके जल लेते थे। वो पहले से जल तैयार रखता है। उठे पियो पलंग से, अब ध्यान के साथ पहला पैर शुरू हो गया। पलंग पर से जब धाम के धनी उठे, आरोगत है सोए, सो जो है क्या रोकते हैं? जल रोकते हैं। उस समय कोगला करके फूलबाई को राज ने, तब फूलबाई जो है सुंदर साथ उसको राज्य ने रीझ करके सेवा सेवा दी थी। पिछली रात को अरुगावने, पिछली रात को अरुगाने के लिए लोटा जल का लोटा लेके आते हैं। प्रात को अब जो सुंदर साथ जैसे ही हुए सेवा में आ गए, चरण कमलों को दबाने की सेवा में आते हैं। अगरदास और गुलजी खां पठान आते हैं। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, हिंदू साहित्य को उठा करके देख लो, राम भगवान भी आए, कृष्ण भी आए और हजारों आए। वो एक पक्षीय परमात्मा रहे, कोई भी उनका मानने वाला मुसलमान नहीं हुआ। और यहाँ एक एक चौपाई में लेते जाना। गुलजी खां पठान भी आता है सेवा के वास्ते। नाम अवश्य है अपठानों वाला। नो ईट, नो मीट, नो ड्रिंक, नो स्मोकिंग। क्योंकि स्वामी जी जिनको तारतम देते थे, ये चार वस्तुओं का पहले उदक धराते थे, प्रतिज्ञा कराते थे कि तारतम कुछ नहीं करेगा। यदि किसी खेती में, क्षेत्र में हम बीज तो डाल दें और उसका ध्यान न रखें, पानी न दें, समय पर वो न करें, सड़ जाएगा। तारतम तो ले लिया और हमारी स्मोकिंग चालू है, मीट भी खा लेते हैं, ड्रिंकें भी चलते हैं, तारतम खत्म। कुछ करने वाला तारतम नहीं है। कबू कबू महावजी, और कबू कबू महावजी कौन सा? जिसको थप्पड़ मारा था रख के मुंह पे, ओ मस्कत में,
छोड़ दिया घर बार, स्वामी जी के साथ ही आ गया पन्ना जी। वो भी आते हैं सेवा में, दबाने की सेवा करी, चरणों को दबाने की सेवा वो भी आके करते हैं। और सेवा में आवत, और सेवा में आते हैं श्याम भाई दावत, श्याम बाई आके गाने की सेवा में आती हैं। कोई दिन खेमदास, कोई दिन खेमदास आता है, पीछे रात जादी आवत, फिर रात जाती मुसलमानी है वो भी आती है। उठत पियो पलंग से, अब जब पीयू प्यारे प्राणनाथ जी पलंग पर से उठे, वक्त अरुण उदय, अरुण उदय से पहले ही उठ के बैठ जाते हैं। सब हजूरी हाजिर, सब सेवा करने वाले हाजिर हैं। अंगीठी इन समय, अंगीठी कहो भाई, अंगीठी कहे हुए तो क्या अर्थ करूं। सर्दी के मौसम में अंगीठी की सेवा, जहां अंगीठी का नाम आए बिहारी दास जी को याद रखना। वो पहले से ही अंगीठी सुलगा के, जिसमें धुआं ना आवे, जब बिल्कुल कोयला बन के तैयार हो जाता है, ला के रख देता है। यावे बिहारी दास, ये बिहारी दास की सेवा है। तपावे श्री राज को इन समय, राज जी महाराज को सर्दी के ऋतु में मतलब गर्म रहे एटमॉस्फेयर, उसके वास्ते ये सेवा है खास, एक खास इनकी सेवा होती है। रुमाल रतनबाई का, अब रतनबाई क्या कर सेवा है ना, क्या करती है, गर्म जल से वो करके और उसके ऊपर सुगंधीदार परफ्यूम डालती है और स्वामी जी के हाथ में देती है। बिजाई ताते जल में गर्म, सर्दी है ना, फिर हाथ ठंडा ना हो, इस वास्ते ये भाव है। श्री राज नेत्र तब स्वामी जी जो है नेत्र पहुंचते हैं सवेरे उठ करके। सेवे दिल निर्मल, अरे निर्मल दिल, स्वामी जी कहते हैं कठोर दिल कभी भी सेवा नहीं कर सके। निर्मल दिल जिनके होते हैं, भाव होते हैं, वही सेवा करते हैं। धनजी और ताराबाई, धनजी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, कन्नड़ भाई और गंगाराम, धामधनी तीजी भौम से, अब ध्यान देना, वो सामने बैठ जाते हैं, क्या बोलते हैं, तीजी भूम की जो पड़ साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, जेरी धानी आवत है उठ प्रात। वो आकर के ये बोलते हैं, क्योंकि इस समय राज्य महाराज 5वीं भूम से उठ करके 3री भूम पर आते हैं। सेवा की सेवा और चित्तवन का चित्तवन स्टार्ट हो जाता है। ये नित गावत है, ये नित्य आकर के गाते हैं, धनी को रिझाते हैं, और साथी गावे कोई कोई, और जो साथी बैठे होते हैं वो भी फिर साथ मिलके गाते हैं। रिझावत है श्री राज को, राज्य को रिझाने के लिए। ये नहीं कि ये मेरा नियम पूरा हो रहा है, देखना कितना डिफरेंस होगा। नियम नहीं, कर्म नहीं, ये करना है तो अपने धनी को रिझाने के वास्ते। वाणी गावत सोई, और वाणी गा गा करके बोलते हैं। पहले प्रेमदास करी, पहले प्रेमदास ने ये सेवा करी, फिर रामचंद्र नंदराम, फिर नंदराम और रामचंद्र ने भी की, आखिर को वल्लभ करी, आखिर को वल्लभ दास ये सेवा करते हैं। वस्त्र पहनाए के काम, फिर वस्त्र पहनाने की सेवा जो है ये चारों सुंदर साथ करते हैं। बिहारी दास सेवा करी, और बिहारी दास जी भी सेवा करते हैं। ये आवे अंगीठी भर, अंगीठी, ये अंगीठी का काम भी सेवा करते हैं। देखते हैं अंगीठी ठंडी हो रही है तो दूसरी पहले से बाहर से तैयार करके रखता है और फिर उसको ला के अंदर रख दिया, और जो ठंडी होगी उसे बाहर ले गया। रात प्रातः तपावत, रात को और प्रातः को, सर्दी के दिनों में हो, गर्मी में नहीं, वो तबाता है सेवा के भाव से। वस्त्र ताजे अंग पर, और देखते हैं पन्ना जी में इतनी गजब की ठंडी पड़ती है, आप पत्थर पे पाँव नहीं रख सकते, और गर्मी भी इतनी गजब की पड़ती है कि उस पर खड़े नहीं हो सकते। इस वास्ते जो है प्रातः सायं कपड़े भी ठंडे हो जाते थे, तो उसमें भी प्रेसें तो थोड़ी होती थी, भी गर्म कर दें, तो उसी के ऊपर से वो कपड़ों को भी ठीक प्रकार के मौसम के हिसाब से पहनाते थे। पहले चरना पहन के, पहले चरना एक वस्त्र सिर का है, उसको पहनते थे। फिर गोटा कंढपी, फिर और अधिक ठंड हो जाने के बाद गोटा भी और कंढपी, जैसे टोपी नहीं होती है महात्माओं की, वो पहनते हैं। चित दे चौपसो से वही, और चित देकर चौकसों, बड़ी चौकसी के साथ जो है सुंदर, इसलिए बता रहा हूं कि पहली बार सुन रहे हो ना, शब्दों का ही नहीं पता होगा, चीजों का ही नहीं पता होगा भाई क्या चीजें होती थी उस समय। ये सब कुछ आज भी पन्ना जी में ज्यों का त्यों रखा हुआ है, दर्शन को मिल सकता है। पहनत है साहिब जी, ये साहिब जी, कृष्ण जी नहीं पहनते भाई, क्या करें,
साहब जी पहनते हैं। पहले मुझे पहनावत सुंदरलाल जी सारी वितक साहब सारा स्वरूप सा पढ़ लो, कहीं कृष्ण का नाम नहीं। और फिर उसके बाद मौजे भी पहनते हैं। प्रेमदास चितलिया और प्रेमदास जी चितलिया की ये सेवा करते हैं। पीछे वल्लभदास फिर वल्लभदास ने सेवा करी बनाए, बहुत अच्छे भाव से उसने भी सेवा की। कबू पहनिए कुर्ती, कभी ज्यादा ठंड हो जाती है तो ऊपर से गर्म कुर्ती भी पहनते हैं। जरी भुट्टे के संग जो सुंदरता महाराजा छत्रसाल जी के भाव हो गए, उधर जरा चीजों को शाही ठाट के साथ राजास्वी थालों की तरह जो है उसको निकलवा भी रखा था। पटुका जरी जड़ाव जो अब पटका कमर में बांधते हैं। बिल्कुल वही वस्त्र महाराजा छत्रसाल जी ने बनवा दिए थे जो परमधाम के। अब वो नूरमयी वस्त्र तो नहीं हो सकता, यहाँ के कापड़ जैसा था, उसका जो है पटका है और किनारे पर जेरा बूटी लगी है, दो थुर में सफेद रंग और दो थुर में सफेद रंग के हैं। प्रेमदास वस्त्र में आप प्रेमदास जी वस्त्रों की सेवा में हाजिर रहते हैं। पहनावत है श्रृंगार, श्रृंगार भी पहनाते हैं। नंदराम शामिल रहे, नंदराम इनके साथ शामिल रहते हैं। वो नंदराम घड़ियाल जी दिल्ली वाले, संग लाल कस बंधन हार, साथ लाल दास जी जो है खड़े हुए हैं, वो कुर्ती की कस बांधते हैं, अंदर से जो बड़ा वो कपड़ा लगा होता है। लाल बाई कस बंधत, लाल भाई भी कस बांधते हैं। मकरंद दास रहे, मकरंद दास जी भी साथ हैं। लाल दास के बदले और जिस दिन लाल दास जी नहीं होते हैं, कहाँ चले जाते हैं? कुल सेवा के कारखाने व्यवस्था उनको जो है सौंपी हुई थी, सेवा में रहे। वो फिर आके लालबाई सेवा करती है। जब पहुंचे तो महाराज, और फिर ये नहीं कि भाई महाराजा छत्रसाल जी महलों में ही पड़े रहे ना, जैसे जैसे समय मिलता है उनको पता होता है कि इस समय ये सेवा होनी है, भाग भाग के आते, सेवा की, फिर सेवा हुआ, फिर दरबार में चले गए। पहनावत श्रृंगार अपने हाथ से स्वामी जी किसी के कहने से श्रृंगार पहनते नहीं थे। कोई कह रहे छोड़ो हो गया वस्त्र पहन लिए ना, पर महाराजा छत्रसाल जी जानते थे कि मेरे जाए बिना स्वामी जी ने श्रृंगार नहीं पहना, तो आकर के श्रृंगार की खास सेवा। अब जैसे परमधाम में श्री राजीव राय के हार 5 हैं, वैसे ही यहाँ पर जो है मोती और नगों से बनवाए थे और वो आके पहनाते। फिर जैसे परमधाम में श्री राजीव राय की सब उंगलियों में अंगूठियां हैं, हीरा मानक मोती 5 पाने पपराज गौ मादिक और लसनियां, ये 8 उंगलियों माहे ऊँटी रही विराज। इस तरह के वही सब बना के उसी भाव के साथ, ताकि चितवन के अंदर हमें कोई कष्ट ना हो, इतना सुगम सरल उन्होंने श्रृंगार बनवाया था। सेवा करें सने सो, बड़े स्नेह के साथ महाराज छत्रसाल जी सेवा करते हैं। जान के धनी निर्धार, जान के गुरु जी ने बॉडी का सम्मान ही नहीं है वहां पे कि ये मेरे धाम के धनी हैं। वल्लभ जी प्रेम दपाई, वल्लभ जी और जीवी बाई और प्रेम बाई। बांधे चंद्रवास अब शरीर यहाँ का है, देह क्रिया को जाना है तो जहां जाते हैं उसके ऊपर चंद्रमा बांध देते हैं, क्योंकि उस समय ओपन होता था सारा कुछ कि कोई पक्षी किसी प्रकार की गंदगी ना करे, तो वहां चंद्रमा कपड़े का बांध देते थे। आजकल की चीजें भाई उस समय कहाँ सपने में भी नहीं थी, वो ढके हुए भी नहीं होते थे, खुला ही होता था, तो ऊपर चंद्रमा बांधते हैं। ये सेवा नित करे, ये इनकी सेवा रोज की है। इन्होंने जो है सेवा अपने ऊपर ले रखी थी। समय पदार्थ, अब प्रातः काल जब उठ के देह क्रिया के लिए जाते हैं हरवंश के घर, हरवंश भाई के घर, पावड़े बिछावत प्रेम सो, प्रेम भाई आके बड़े प्यार के साथ कृष्णी और लाल भाई आके पावड़े बिछाते हैं चरणों में। सेठ खाने को घर शाम को, और घनीश्याम दास जी के घर सेठ खाना था, हरवंश के पास, हरवंश के घर के साथ उनका पढ़ते जन्म। फिर अपने ठीक किया, फिर उसने अपने घर बना दिया, अच्छा पक्का व्यवस्था कर दे। सेवा करी नौखर, एक खास इन्होंने सेवा की। चरणदासी पहनी, चरणदासी किसको कहते हैं? जूते को।
और चलना है ना उधर, तो उसको पहनते हैं। पहले रखी दास नारायण, नारायण दास पहले जूता रखा, हर वक्त थोड़ा जूता पहनते थे, क्योंकि पलंग पर ही बैठना, पलंग पर ही चर्चा सुनानी है, तो वो रखता था, जब जरूरत हुई फिर पहरा देता है। कोई दिन मोहन रखी, कोई दिन मोहन दास ने ये सेवा की। फिर लेखी माई जान, सुंदर साथ जी केवल भाव, और किस तरह सुंदर साथ, वो सुंदर साथ भी हमारे आपकी तरह से थे, क्योंकि कैसे कैसे सेवा होती है, जैसे जैसे स्वरूप की पहचान होती जाती है, ये कौन है, ये हमें क्या दे रहे हैं, और वही से फिर भाव पैदा होता है, और फिर सेवा आदमी करता है। अन्यथा सुंदर साथ जी सब चलता है, मन ही ऐसा पापी होता है, वो नमने नहीं देता, झुकने नहीं देता। फिर श्री राधे रीझ के, फिर स्वामी जी रीझ करके वल्लभदास जी को सेवा दी। कोई दिन खिमाई शामिल, कोई दिन खवाई भाई भी शामिल रहे। फिर आई फिर वल्लभदास जी के पास सेवा आ गई, बिछावत बकाई, और बकाई बहन आकर के पावड़े बिछाती हैं, और सेवा करे किसनी, और कृष्ण भी साथ शामिल है। चलते सैया बिछा वही, और जब चलते हैं स्वामी जी तो सुंदर साथ चरणों में पावड़े बिछाते हैं। ये सेवा की निशानी, ये सेवा की निशानी है। स्वामी जी कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन सेवा जिनके दिल में भाव आते हैं वो इतनी इतनी सेवा को ढूंढ लेते हैं। लोटा भर के लिया वही, अब लोटा जल का भर के कौन लाते हैं? ये जो भाई शिवराम, शिवराम भाई की सेवा है, दोनों वक्त रखते हैं। ये सेवा के काम, इस सेवा के काम में छोटी छोटी चीज आप देखना किस तरह से सुंदर साहब ने सेवा किया। सेवा डब्बा रुमाल की, अब उसके बाद हाथ धोने का डिब्बा है, साबुन है इत्यादि, और रुमाल कौन रखता है? ये लाल भाई का काम होता है। बदले लाल भाई की, और लाल भाई जी जिस दिन नहीं होते, दयाली जो करे, दयाली बहन आके सेवा करती है। पलाश के वृक्ष तले, अब पलाश का वृक्ष था, उसके नीचे हरवंश देव की रहे, हरवंश और देव की रहते हैं। अब उन्होंने सोचा भी हमारे घर स्वामी जी आते हैं तो हम क्या सेवा करें, ध्यान देना। तो सर्दी के मौसम में सुंदर साथ आते हैं ना, तो पहले एक दिन जाके वन में दातुन ले आता है, काट काट के, बुरुश वगैरह उस समय तो भाई होते नहीं थे, और लोटे जल के भर के और पहले से तैयार रखता है। जितने सुंदर साथ आते हैं कहते लो भाई लोटा ले लो, दातुन ले लो, बैठ के करो। फिर मट पानी के गर्म कर देते हैं, भाई जिनको स्नान सुंदर साथ को करना है ये है, स्नान कर लो। कोई दिन सेवा करी, कोई दिन ये सेवा करी, गुल मोहम्मद दौलत, गुल खां पठान और दौलत मोहम्मद ने नितराज पदारत। अब नितराज जी, अब देखो उनकी सेवा देखो क्या है, वो सूरजमुखी बनाते हैं। सूर्यमुखी पंखों का होता है कि जब स्वामी जी चलेंगे तो सूर्य की किरणें उन्हें चुभेंगी, भाव है ना सेवा का, तो उन्होंने इस तरह से ये बना रखा था सूर्यमुखी। सूरज स्वामी करत है, उसको सूर्य के सामने करते हैं, जहां जहां स्वामी जी चलते हैं। गर्मी में इतनी तीखी किरण नहीं चुभती जितनी सर्दी में चुभती है, तो वो इस तरह की सेवा लिए हुए हैं। अमोला प्रभावती, और मोला भाई और प्रभावती रात लिए मोरछले, और जब स्वामी जी चलते हैं दोनों तरफ से जो है मोरछल झुलाए जाते हैं। करत ऊपर राज के, कर तो ऊपर है, एक एक शब्द को सुनते चलिए। जो लोग केशव न पहुँचे, जब तक केशवदास नहीं आते ये सेवा करते हैं चौं झुलाने की। दोनों बाजू मोरछल, दोनों तरफ जो है मोरछल लेके सुंदर साथ चल रहे हैं। केशव शंकर लिए हाथ, और शंकर जी भी लिए हुए हैं। नंदराम शामिल रहे, नंदराम भी शामिल रहता है। चलत राज के साथ, और जी जब चलते हैं स्वामी जी उनके साथ साथ चलते जाते हैं। छत्र सिर पर फेरत, बस जहाँ छत्र का नाम आ जाए वल्लभदास को याद रखना। 24 घंटे ये छत्री हाथ में लेके खड़ा रहता है। ये सेवे सने सो, ये बड़े स्नेह के साथ सेवा करता है, खड़ा रहे पकड़ के, और पकड़ के खड़ा ही रहता है, थकता भी नहीं है। हरवंश के घर से जब हरवंश के घर से लौटते हैं चले पावड़े कर, फिर पावड़े सुंदर साथ बिछाता है, उस पर चलते हैं। हंसे हंसावे साथ को, और ये नहीं कि बिल्कुल किससे बोलना नहीं, हंसते किनसे हंसे, किनको हंसावे,
खूब सुंदर जात के साथ हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं। पहुंचावे मानिक गादी पर, अतः मानिक भाई लाके गादी पर बिठाते हैं। एक बिछावे धन भाई, एक गादी धन भाई बिछाती है, एक बिछावे घनश्याम, एक घनश्याम बिछाते हैं। हरवंश के घर से फिर, जब हरवंश के घर से आए तब इन्हें सेवा का एक काम, मतलब वो पहले से ये सेवा करके रख देते हैं। हिम्मत जब आया, हिम्मत खां पठान जब आया, बिछावत पावड़े, वो आके पावड़े बिछाता है। मांग लिया लाल भाई से, लाल भाई से कहा भाई आप तो रोज सेवा करते हैं, आज मुझे लाभ लेने देना। कहते लो, कोई भी आपस में ये नहीं सोचता है ये तो मैं करूं ना, हो आओ आपके विराज में करो, सेवा करे नित्य, और नित्य आके सेवा करते हैं। हाथ पकड़ बैठा होता, अब ये भी कुछ सेवा है, पर हाँ सोचा भाई अब ये 70-75 साल के हो गए, तो बिठाते भी हाथ पकड़ करके हैं। धनभाई राम कुंवर, धनभाई और राम कुंवर, एक वो उधर है, वो उधर खड़ी है। जब चरण पखारत, अब गर्मी सर्दी का मौसम है, गर्म जल से चरण जो है पखाले जाते हैं, धुलाते हैं। बैठे कुर्सी या पलंग पर, आप कुर्सी पर आके बैठ गए, चरण प्रचार के तखत तब पे, तो चरण धोकर के चनामत हुआ, जाके तखत पर बैठ गए। अब यहाँ फिर चर्चा शुरू होगी, स्नान करेंगे पहले, उतर के उतारे वस्त्र, बस अब यहाँ बैठ करके वस्त्र उतारते हैं स्नान करने के लिए। बैठे चंदन चौकी पर, आके सुंदर साधे चंदन की चौकी थी जहाँ बिठा दिया। आप अन्ना जी गए होंगे, झंडे के पीछे एक कोठरी सी बनी हुई है, वहीं बैठ करके स्नान करते थे। मर्दन हो तो खुले लगते, अब उस समय जो है सवेरे सुंदर दास के बाद वहीं को तेल वगैरह की मालिश करते हैं। श्रीराज स्नान करके, अब स्नान करके उठे, चंदन का समीर मिला पर, ध्यान दो, तो अपने हाथ से कश्मीर का केसर और चंदन मिला करके उसका चंदन लगाते थे। बाल में आप देके, अपने हाथ से बाल मस्तक में चंदन लगाते हैं। कर्तित्वन साथ को दिखाए, और फिर इसके साथ नहीं, कहते हैं सुंदर साहब जी, ये जो अपनी रेखा है चंदन की, ये श्री राज्य महाराज के मुखारविंद पर परम धाम में बनी हुई है। वहां नहीं चंदन लगाने पड़ते या कपड़े पहनने उतारने पड़ते, ये वही स्वरूप लेकर के तुम चित्तवन में ध्यान दिया करो। कहाँ से आए तखत पर, तब तहां से तखत पर आके विराजमान हो गए, करे दो कदम, आके चरण कमल रखे, साथ खड़ा सेवन को, सब सुंदर साथ सेवा वाले हाजिर खड़े हैं। जान अपनी आत्मा, जान अपनी आत्म के हम इस धनी की अंगना है, हमारी आत्म के ये हैं और परम धाम से हमको लेने के लिए आए हुए हैं। कबू बैठे पलंग पर, कबू पलंग पर बैठते हैं, दरवाजा में दंत धावे, और आत्म को ला करने के लिए, रुमाल ठाड़े दो, और दो सुंदर सा रुमाल लेके खड़े हैं। नारायण केशव, नारायण और केशव दास की सेवा है। छबीला छब सो, और छबीला हाथी छब के साथ पहले ही जल लेके हाजिर खड़ा है। या कंचन मड़ो दाता, और ध्यान देना, जैसे हमने इधर तो देखा होगा, लोग स्मोक करते हैं ना, तो एक पीछे सोने की या पीतल की होती है, उसमें स्मोकिंग डाल उसको फिट कर लेते हैं। तो उसने क्या किया कि एक सोने की खोली बनाई, उसके अंदर दातुन फिट करके देता है कि भाई दातन में कहीं इधर उधर गड़ ना जाए। भाव है, मतलब जो कुछ भी आप देख रहे हो या सुन रहे हो, भाव है। तो वो इस तरह से दातुन उसमें लगा देता है और समय मुट्ठी में पकड़ लेते हैं, तो वही खोली हाथ में आएगी, उससे दातुन करते हैं। जलता था सिरा समेत, और मौसम के हिसाब से जल गर्म और ठंडा मिला के देते हैं। करे सेवा दे मन, बस दे मन का क्या मतलब, मन के भाव के बिना कभी भी सेवा हो नहीं सकती। चिलमची हाथ में, अब जब दातुन को ला करते हैं तो चिरमची लेके, क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं तो चिरमची लेके खड़े रहते हैं। सुंदरदास नंदराम पकड़, नंदराम की खास सेवा है। राज हाथ पखार, तब जो है हाथ पखारते हैं, पुल्ला करते हैं। शंकर बाटा, चाव शंकर जो है बांधता है। फुलमा बनावत, अब ध्यान दो, फुलमा किसको कहते हैं कि दूध या चाय के साथ जो है कुछ शरीरक जिससे ताकत हो, उसको जो है उसको च्यवनप्राश कहते हैं उधर, वो बना के तैयार करते हैं। भर लियावत डब्बी, डब्बी भर के लाते हैं। नूर मोहम्मद सेवत, नूर मोहम्मद की सेवा होती है। गुल मोहम्मद खुदी, नूर मोहम्मद कहाँ से आया था, कोई याद नहीं भाई। कोई हमने वो लिस्ट थोड़ी बनाई, थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो सब याद आ जाते। नूर मोहम्मद वहां मिला था उदयपुर के धाम पर,
वो आता है, बस छोड़ दिया घर बार और पन्ना जी में हाजिर है। ये सुंदर सा सेवा करते करते ही वहीं पर इन्होंने शरीर छोड़े थे। रूपाबाई को रीझ के, रूपाबाई कहाँ से आई थी? अरे रूपा राधा का तो नाम याद रखते थी, बंदरने से बाई जी के साथ बंद में गई थी, फिर घर नहीं लौटी, बस साथ चल पड़ी। जब धनी मिल गए वो घर से जाके क्या करेंगे। और रूपा बाई हर वक्त भाईजूराय की सेवा में हाजिर है। श्रीराज जी रीझ करके उसको भी सेवा देते हैं। नीत हरड़े आरोगा, अब प्रातः काल उठ के सब हरड़े जो है वो कोई सुंदर सा देता है, पूछ लेते हैं समझी ठीक चल रहा है ना? अभी आज कुछ गड़बड़ होगी, अच्छा लीजिए बैठा देखा। भाव है सेवा का, कुछ नहीं इसमें। आप यही देखोगे, दूसरे जब पहर शुरू होगा तब चर्चा फिर शुरू हो जाएगी। ये पहले सेवा उठना, नहाना, धोना और वस्त्रों की ही सेवा है। अब छबीलदास शामिल है, सेवत है दिन रात सेवा में हाजिर खड़े हैं। अब इस समय कहवा को अमल कहते हैं, और कोई नशे वाली चीज ना समझ लेना। तो इस समय कहवा बनाते थे, उस समय चाय वाय तो होती नहीं थी, वो जो है जंगली पत्तियों से जो कहवा बनता वो पिलाते हैं। मीठी बातें करे और पीते पीते एकदम गर्म तो नहीं भी आ जाता, बड़ी बड़ी मीठी बातें भी सुंदर साथ से करते रहते हैं। आए मुकुंदास हाजिर, मुकुंदास जी आ गए, चीरा बांधा चौप दे, बड़े चित्त दे करके स्वामी जी उसी तरह से पाग बांधते हैं। उसके ऊपर सर्दी का मौसम का भी सेवा सुन रहे हो, कंड भी और लपेट देते हैं, ठंड न लगे। एक गोदावरी की खास सेवा होती है। तुर्रा कलंगी परन की, अब तुर्रा और कलंगी, अब परम धाम में तो नूर नहीं है, तो यहाँ मोर पंखों के बना करके लगा देते थे। राखत मुकुंदा, मुकुंदा जी की खास सेवा। और पाग बंधाने के समय में खास जो है तुर्रा लटकता है। सिर पाग बांधे और स्वामी जी बड़े उसी भाव से पाग के पेच बांधते हैं जैसे परम धाम में। वो डिट्टो नकल तो नहीं यहाँ हो सकती, वो नूरमयी चीजें यहाँ वैसे जाहिर करना पड़ता है। पेच हाथ में ले, खुद अपने हाथ से पेच देते हैं, बांधते हैं, भाव दिल में लेके, और दिल में भाव लेके सुख क्यों कहूँ विदे। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी, इसको ये ना सोचना रे आज की क्या चर्चा है, वो भाई आई वो भाई। ये वैसे देखा जाए जन्म निगाह से है क्या आदमी? कहते हैं सबसे बड़ी वस्तु ये है, क्योंकि जिसका दिल निर्मल नहीं होता सेवा के नजीक भी नहीं फटक सकता। कहते हैं ये मोमिन जो मोम दिल है, निर्मल दिल है, ये उन्हीं का काम था। मुकुंदास के शामिल और मुकुंदास जी के साथ मुकुंदास पहुंचे, और दूसरे मुकुंदास जी आ गए। एक मुकुंदास ऐदी हुए हैं जो डंके वाले थे, जिनकी आज भी जो मंदिर लखनऊ के पास मलियाबाद है। और एक मुकुंदास जी अपने थे, छेड़ा पकड़ खड़ा रहे, वो छेड़ा पकड़ के खड़ा रहता है पाग बंधवाने के समय में, आए सेवा करे, आके सेवा में शामिल होते हैं। और अगर दादी भी शामिल हैं, ले हाथ में दर्पण, और जब पाग बांधते हैं तो ये भी कुछ सेवा है, वो दर्पण लेके खड़ा रहता है, सेवा करे समाज, और बड़े प्यार और समाधने की सेवा करते हैं। ये सेवे चित्त दे मन, चित्त दे करके मन से सेवा करते हैं।